नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। कल सीएम नीतीश कुमार ने दलित कार्ड खेला, तो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोजगार कार्ड खेला। तेजस्वी यादव ने आज पटना में बिहार से बेरोजगारी मिटाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की। बेरोजगारों को रिझाने के लिए तेजस्वी ने आज वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। www.बेरोजगारीहटाओ.co.in के नाम से तेजस्वी ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। यह नंबर है 9334302020, जिस पर कोई भी फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तेजस्वी ने वादा किया कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अगर आरजेडी की सरकार बन गई तो वो उन्हें रोजगार मुहैया करवाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में कैसे रोजगार का सृजन हो, वो इस मुद्दे पर लगातार संबंधित लोगों से बात भी कर रहे हैं। तेजस्वी की इस घोषणा के बाद कहा जा सकता है कि बेरोजगारों को रिझाने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेला है। हमारी सरकार आएगी तो मेगा ड्राइव में इसको हम लोग चालू करेंगे। लगभग लाखों रिक्त पद बिहार सरकार में खाली है, अलग अलग विभागों में, जिसका आंकड़ा लगभग 4.5 लाख है। यानी ऐसे पद खाली है लगभग 4.5 लाख। 4.5 लाख पद जो है वो बिहार सरकार में खाली है। स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस में, और आप देखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में लगभग हजारों पद जो है वो रिक्त है। हमारी प्रायोरिटी है कि जो भी बिहार का नौजवान है उसको हम लोग बेरोजगारी हटाने के लिए, अगर हमारे को मौका मिलेगा तो हमारी सरकार जो है सभी लोगों को रोजगार की गारंटी दे, सुनिश्चित करे। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे करेंगे ज्यादा बातचीत। रवि, चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, राजनीतिक दल घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। नीतीश कुमार ने दलित का दांव खेला, तो इधर अब तेजस्वी यादव बेरोजगार का दांव खेलते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सिरांधा, और कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के जो दलित कार्ड पे तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव खेला है, और खास करके दो बड़ी घोषणाएं जो हैं उन्होंने आज की है। एक कि कल जिस ढंग से कहा नीतीश कुमार ने कि दलित के परिवारों की अगर हत्या होती है तो उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसमें तेजस्वी ने घोषणा की है कि सिर्फ दलित परिवारों को ही क्यों, स्वर्ण के परिवारों को क्यों नहीं रोजगार दिया जाए। तो स्वर्ण कार्ड एक ढंग से खेला है, और बेरोजगारी को लेकर के उन्होंने बड़े घोषणाएं की है, बड़ा ऐलान किया है। देखिए, कुल मिलाकर के चुनाव के दौरान या उससे पहले अगर देखें कि बिहार में लगभग 40 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट जो हैं वो बिहार आए हैं, और मुख्य अगर कहें तो उनकी पूरी नज़र जो है उन सारे बेरोजगार मतदाताओं पर है जो छोड़ करके बाहर से बिहार पहुंचे हैं। और उन्होंने बेरोजगारी कार्ड खेलते हुए कहा है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन हमारे पोर्टल से करवाएंगे उन सारे लोगों को स्थायी नौकरियां दी जाएंगी। तो ये एक बड़ी घोषणा है। हमारे साथ आरजेडी के जो नेता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनसे हम बात करेंगे। मृत्युंजय जी, घोषणाएं तो उन्होंने की बेरोजगारी को हटाने को लेकर के, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट नहीं सामने पेश किया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि दलित के जगह स्वर्ण कार्ड खेला है, लेकिन आपको याद होगा कि सदन में 10% जो स्वर्ण को अगर देना था आरक्षण, उसका विरोध किया था आपके पार्टी ने। फिर आखिर ये कैसा दावा करते हैं? आपने नहीं सुना, उन्होंने कहा स्वर्ण और पिछड़े अति पिछड़े इनको क्यों नहीं, और उन्होंने कहा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से निवेदन किया, छोड़िए जात और पात, अब बहुत हो गया, अब बात कीजिए बिहार के विकास की, बिहार के नौजवानों के रोजगार की। ये रोड मैप है, ये विजन है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का। उन्हें स्पष्ट कहा हर घर में बेरोजगारी की समस्या है। उन्होंने तो कहा ना, सब लोग मिल करके क्यों नहीं ये एजेंडा बनाए, क्यों नहीं हटाने की बात नीतीश कुमार भी कहते हैं, काम कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट तो सामने नहीं लगा, सिर्फ घोषणा कही जाएगी। नहीं, घोषणा नहीं, हमारा तो लॉन्च हुआ। आपने देखा पोर्टल वेबसाइट जो है, आपने देखा उन्होंने लॉन्च किया, टोल फ्री नंबर दिया,
हमारा रोड मैप क्लियर है तेजस्वी यादव जी का। बिहार की बदहाली दूर करेंगे, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने कहा ये जात और पात चुनाव के समय जो ये दलित कार्ड और स्वर्ण कार्ड ये सब नहीं। लेकिन इसको मृत्युंजय जी शुद्ध राजनीति नहीं कहेंगे कि 10% अगर स्वर्णों का आरक्षण दिया जाता है, सदन में आप विरोध करते हैं और यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल रवि, अब देखने वाली बात यही होगी कि ये जो एक बड़ा दांव खिला गया है तेजस्वी की तरफ से, वो कितना फायदा पार्टी को दिला सकता है। आपका बहुत धन्यवाद, मृत्युंजय तिवारी जी का भी बहुत धन्यवाद। लेकिन अब नजर इसी बात पर रहेगी कि किस तरह से ब्लूप्रिंट की जो आपने बात की, पूछा सवाल, उसका जवाब देते नजर नहीं आए तो किस तरह से वो करेंगे, क्या तरीका उनका होगा। खैर, तेजस्वी यादव ने SC/ST को लेकर सीएम नीतीश की घोषणा पर सवाल भी उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम की इस घोषणा से हत्या की घटनाएं बढ़ेंगी। तेजस्वी ने दलितों के साथ सवर्णों के आश्रितों को भी नौकरी देने की मांग की है। तो तेजस्वी ने सवाल उठाए हैं सीएम नीतीश की घोषणा पर। आप तो हत्या को, दलित भाइयों की हत्या को प्रमोशन देने का काम करें कि भैया जिसके घर में मर्डर होगा हम उसको जो है एक नौकरी जो है हम देने का काम करेंगे। तो क्या स्वर्ण जातियों में अगर हत्या होगी किसी स्वर्ण जाति का तो उनके परिवार से नौकरी क्यों नहीं मिलेगा? पिछड़े जाति में अगर हत्या होगी तो उनके जाति के पर उनके परिवार में के लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? अति पिछड़े कि अगर हत्या होगी तो क्या उनके परिवार में से नौकरी नहीं मिलेगा? दरअसल बिहार सरकार ने तय किया है कि अगर किसी SC/ST की हत्या हो जाती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। चुनाव से पहले नीतीश कुमार के इस फैसले को सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित बता रहा है। बिहार सरकार के मंत्री और दलित नेता अशोक चौधरी ने विरोधियों पर पलटवार किया है। SC/ST एट्रॉसिटी के सभी प्रदेश के जितने MLA हैं, MP हैं, MLCs हैं, इन सब लोगों की बैठक हुई थी और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया। जब निर्णय में बातचीत के क्रम में जब बातें आई तो उसमें ये हुआ कि भाई जो लोग शेड्यूल ट्राइब्स एट्रॉसिटी से जिनका डेथ होता है, जिन पे SC/ST एक्ट लगता है और जिनका डेथ होता है, तो वैसे लोगों को नौकरी देने का व्यवस्था किया जाए। सवाल इसलिए उठ रहा है ना कि इसके पहले भी दलितों पर अत्याचार होता था, तो उस वक्त ये फैसला क्यों नहीं किया गया? अब जब चुनाव का समय है इस वक्त फैसला हर समय ये मीटिंग होती है और मीटिंग में जैसे जैसे कार्रवाई में जैसे जैसे डेवलप्ड होता है, माननीय सदस्य माननीय, ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का ये मीटिंग था, ये सभी प्रदेश के जितने SC/ST के MLA MP सब इसके सदस्य हैं और सब लोगों ने अपनी अपनी बात की, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने अपनी बात की और अपनी बातों को रखा और उसके बाद ये नतीजा पहुंचा, ये निष्कर्ष है। इधर आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर तेजस्वी यादव लंबे समय से तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 की तरह ही तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक्टिव नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने इस बार विधानसभा चुनाव में छात्र आरजेडी से जुड़े लोगों को चुनाव लड़ाने की मांग की है। तेज प्रताप की ये मांग तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि तेजस्वी सहयोगियों से गठबंधन और उम्मीदवारों के चयन को लेकर खास रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में तेज प्रताप की मांग उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप की अलग राह ने पार्टी को मुश्किल में डाला था। जहानाबाद में तो आरजेडी उम्मीदवार को तेज प्रताप के उम्मीदवार के कारण हार भी मिली थी। ऐसे में तेज प्रताप का ये तेवर आरजेडी को फिर से मुश्किल में न डालते। तो 25 साल से ज्यादा उम्र के छात्र नेताओं को टिकट देने की मांग करने के बाद आज तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पर अपने भाई तेजस्वी यादव से मिलने भी पहुंचे। इस दौरान छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के दौरान तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को कल छात्र आरजेडी की बैठक में हुए फैसलों से अवगत करवाया। मुलाकात के दौरान तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लंबी बातचीत हुई और तेज प्रताप की ओर से छात्र आरजेडी के नेताओं के लिए सीट मांगने के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने निशाना साधा है। इनका कहना है कि दोनों भाइयों के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी में सीटों की बोली लग रही है, इसमें तेज प्रताप भी हिस्सा चाह रहे हैं। हालांकि आरजेडी ने दोनों भाइयों के बीच किसी तरह के विवाद को पूरी तरह से खारिज किया है। फिर कुछ ऐसा कर दें तो बहुत हैरत
नहीं होनी चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर उन्होंने समानांतर उम्मीदवार खड़े किए। पार्टी की पिछली बैठकों में उनकी भूमिका को लेकर के कई सवाल भी खड़े हुए। दोनों भाइयों के बीच रिश्ते सहज नहीं है। तेजस्वी यादव भले मेहनत कर रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव की पूरी राजनीति पर बट्टा लगाने के लिए और उसका बंटाधार करने के लिए तेज प्रताप काफी है। और निश्चित तौर पर यह कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो है नहीं, ये अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिसको ये लोग चुनाव में प्रोपोगेट करते हैं। तो देने की जहां तक बात है तो सारी चीजों पर अंतिम निर्णय उन्होंने ये कहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी से, श्री तेजस्वी जी से बात करके तो सब लोग जब नेतृत्व तय करेगा, अंतिम मुहर लगाएगा, तो उसमें सभी पक्षों पर ध्यान रखा जाएगा। और बिहार में दोनों ही गठबंधनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात चल रही है और इन सबके बीच आरएलएसपी ने बिहार की 48 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। पार्टी की ओर से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को बंद लिफाफे में एक सूची सौंपी गई है जिसमें पिछले चुनाव के दौरान पार्टी की ओर से लड़ी गई 23 सीटों के अलावा और 25 सीटों के नाम शामिल हैं। साथ ही इसमें पार्टी के कई दावेदारों के नाम भी शामिल हैं। हालांकि आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा इस पर साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं उनका दावा है कि आरएलएसपी महागठबंधन की मजबूत पार्टी है और चुनाव में ये दिखेगा भी। उपेंद्र कुशवाहा से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। क्या स्ट्रेटेजी है रालोसपा की, इस पर बात करने के लिए हम कोशिश करते हैं। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। पर जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बात चल रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि रालोसपा ने एक सूची सौंप दी है राजद को, जिसमें 45 से 48 सीटों की चर्चा की गई है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, सीट शेयरिंग के मामला को मीडिया के माध्यम से डिस्कस नहीं किया जा सकता है। हम तो बाकी लोगों को भी कहते हैं, दूसरे दल के जो लोग हैं महागठबंधन में, कोई भी इस तरह का डिस्कशन मीडिया का विषय नहीं है, यह हम लोगों का इंटरनल सब्जेक्ट है। लेकिन कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कई रोड़े आ गए थे सीट शेयरिंग को लेकर, कई बार तकरार की स्थिति आ गई और वैसे में अब सुलझती तस्वीर जो है वो सामने आने लगी। खासकर आपके कार्यकारी अध्यक्ष गए थे, जगताऊ से मुलाकात हुई, 2 दौर में मुलाकात हुई, अब धीरे धीरे सब चीज़ पटरी पर लौटने लगा है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। नहीं, देखिए, पटरी पर पहले से ही है। विलम्ब के कारण बाहर लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि पटरी पर नहीं है, लेकिन है पहले से पटरी पर। एक ऑफर भी आया लोजपा की तरफ से, इसको आप केवल राजनीतिक स्टंटबाजी मानते हैं या दूसरी चीज़ों के रूप में इसको देख रहे हैं आप? नहीं, लोजपा का क्या मामला है उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी, उनका इंटरनल मामला है। रालोसपा हर हाल में महागठबंधन से चुनाव लड़ेगा, ये तय है? हाँ, महागठबंधन में पूरी मजबूती के साथ रालोसपा है, मजबूती के साथ हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ इस कुशासन से बिहार को मुक्ति भी दिलाएंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो सीट शेयरिंग का मसला है वो सुलझ जाएगा। कोई राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का ये कहना है कि एनडीए के पहले महागठबंधन अपनी सीटें जो है वो जारी करने की पूरी कोशिश करेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कब तक होता है सीटों का ऐलान, इस पर रहेगी नजर। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आज जेडीयू के टिकट के दावेदारों की बायोडेटा जमा करने की अंतिम तारीख है और सुबह से ही पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ता और नेता पहुंच भी रहे हैं। सभी अपने बायोडेटा के साथ अपने कामों को भी गिनवा रहे हैं कि उन्हें क्यों उम्मीदवार बनाया जाए। टिकट के दावेदारों से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो जेडीयू में 5 सितंबर लास्ट तारीख है जब कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहता है वो अपने बायोडेटा जमा कर सकता है। और इस वक्त देखिए, हम आपको पहले तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। कई लोग अभी ऐसे हैं जो अपने हाथों में अपने बायोडेटा लेकर पार्टी कार्यालय के अंदर जा रहे हैं और आज अंतिम दिन है उनका बायोडेटा जमा करने का। और जाहिर सी बात है, हर की कोशिश है कि जल्द से जल्द वो अपने बायोडेटा को जेडीयू में जमा करा दे ताकि पार्टी उन पर विचार कर सके। कई सारे ऐसे लोग हैं, पहले हम जान लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार पटेल हुआ। मैं गोपालगंज जिला जनता दल का जिला अध्यक्ष हूँ और 1990 से बरौली विधानसभा क्षेत्र से मैं पार्टी का जनता का सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। 1995 में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हमको समता पार्टी से टिकट दिए थे। उसके बाद से 96 में गठबंधन हो गया बीजेपी से। तब से हम लोग जनता दल के
लगातार 4 बार भाजपा को हम लोगों ने जिताया, फिर 2015 में महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताया। और तो इस बार मतलब अपने के लिए आप आए हैं? इस बार जो है कि हमारी दावेदारी बनती है बरौली से जनता दल यू को, नीतीश कुमार के पार्टी को, कार्यकर्ता को जनता चाह रही है। क्योंकि बायोडाटा जमा कर दिया? बायोडाटा आज हम जमा कर दिए। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? नंदजी राम। जी, आप लोगों ने जमा कर दिया अपना बायोडाटा? जमा कर दिए हैं। कहाँ के लिए? भोरी विधानसभा गोपालगंज जिला में। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम रामाशीष सिंह है। मैं अभी वर्तमान में प्रखंड का प्रमुख हूँ गोपालगंज में। हाँ। और 20 साल से प्रखंड के प्रमुख रहा हूँ। अभी आप चुनाव लड़ना? मैं चुनाव गोपालगंज से चाह रहे हैं कि अगर पहले से वहाँ भाजपा कैंडिडेट लोग हैं, लेकिन वहाँ के आम लोगों का कहना है कि ये जो है सो उनके पक्ष में लोग का विचार नहीं है, इसलिए जो है लीज सीट न हो जाए, जिसके लिए हम भी नॉमिनेशन गोपालगंज से किए। 5 सितंबर के बाद किसी भी वैसे लोगों का बायोडाटा नहीं लिया जाएगा जो चुनाव लड़ने को इच्छुक है जेडीयू के टिकट पे। तो 5 सितंबर आखिरी तारीख है और जिसको लेकर जेडीयू कार्यालय में हलचल तेज है और तमाम वैसे लोग जो दूर दूर रहते हैं जहां पे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने हाथों में बायोडाटा लेकर जेडीयू कार्यालय में जमा कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो दावेदार लगातार टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। बहरहाल बुलेटिन में खबरों का सफर जारी है। आगे देखिए, चंद्रकला सलामत है। अपना बिहार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्णिया से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्णिया में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। 10 अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी है। हमले में 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकी नगर थाना के ठाकुर पट्टी की घटना बताई जा रही है। कुमार प्रवीण से लेंगे ज्यादा जानकारी। कुमार, आखिर क्या था पूरा मामला? जी श्रीराम, मैं बता दूं, ये विभत्स घटना जानकी नगर थाना के ठाकुर पट्टी गांव की है और वहां पे लगभग रात में 3 बजे की ये घटना है। ये लोग घर में सोए हुए थे और उसी समय इनके परिजनों का जो कहना है कि लगभग 10 से 15 की संख्या में अपराधी घर में घुस गए और वो सभी हथियार से लैस थे। किन्हीं के पास देसी कट्टा था, तो किन्हीं के पास फरसा और चाकू था, लाठी डंडा था। तो 2 लोगों की वहीं पर गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें मृतकों में एक सुबोध ऋषि है और एक अनमोल ऋषि है जी। और 3 लोग घायल हैं। तीनों की हालत नाजुक है, तीनों अस्पताल में भर्ती है। मृतक के भाई से बात हुई, हमारी सुरेश ऋषि है, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि जमीन को लेके 5 साल पुराना विवाद था और उसी विवाद में घर में घुसकर इन लोगों ने ये आपराधिक घटना को अंजाम दिया है। यानी कि ये सभी जो अपराधी घुसे थे उन्हें जानते हैं और पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया। प्रवीण, बिल्कुल, पुलिस में अभी मामला दर्ज करवाने की कार्रवाई चल रही है। थाना प्रभारी से हमारी बात हुई, जानकी नगर थाना प्रभारी है रामचंद्र मंडल, उनसे भी बात हुई और उन्होंने कहा कि अपराधी जमीन विवाद के बिल्कुल निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द अपराधी गिरफ्त में हो। बहुत धन्यवाद प्रवीण इस जानकारी के लिए। तो पूर्णिया में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। 3 बजे के करीब 10 के करीब अपराधी घर में घुसे और इस घटना को अंजाम दिया। बात सुपौल की खबर की। सुपौल से बड़ी खबर, सुपौल में बच्ची चंद्रकला का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। गड्ढे में फंसी बच्ची का रेस्क्यू कर लिया गया है। स्थानीय लोगों ने बच्ची को बाहर निकाल लिया है। इलाज के लिए सरायगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिपरा खुर्द वार्ड नंबर 2 की घटना है, जब बच्ची शौच के लिए जा रही थी और गड्ढे में फंस गई थी, लेकिन अब उसका रेस्क्यू करा लिया गया है और अस्पताल में बच्ची को भर्ती करवा दिया गया है। मुंगेर से बड़ी खबर है। मुंगेर में 2 नक्सलियों के साथ 8 को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। इन पर 2 राइफल, 1 पिस्टल भी बरामद किया गया है। 20 डेटोनेटर और कारतूस बरामद किए गए हैं। 3 दिनों से दरअसल ये छापेमारी चल रही है, तो मुंगेर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर के 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में 2 बिहार और 3 झारखंड के हैं। बिहार के सारण के मिडिल स्कूल चैनपुर के मुख्य शिक्षक अखिलेश्वर पाठक और बेगूसराय के उत्क्रमित उच्च विद्यालय खरमोली के संत कुमार सैनी को आज राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिला है।
लड़कियों के लिए एक संलग्न KGBV छात्रावास तैयार कर इन्होंने अपने समर्पित रूप का उदाहरण दिया। लड़कियों को एक बेहतर शिक्षित जीवन देने का प्रयास किया है। शिक्षा मंत्रालय ने इनके इन प्रयासों को सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार। और अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन